हमारे देश के अधिकांश राज्यों में खुले में पशुओं के चराने की परंपरा रही है, क्योंकि पशुओं का पालन सबसे अधिक किसान और पालक ही करते हैं और ये अपने पशुओं से दूध निकालने के बाद इन्हें चरने के लिए आवारा छोड़ देते हैं। इससे आवारा मवेशी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से रोजाना सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने शुरू की गोधन न्याय योजना, जो बहुत कारगर साबित हो रही है। गोधन न्याय योजना को हरेली पर्व पर 20 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन सुराजी गांव योजना के अंतर्गत कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत ग्रामीणों और पशुपालन करने वाले लोगों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जा रहा है। खरीदे गए इस गोबर से गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और किसानों को कम दाम पर जैविक खाद उपलब्ध कराई जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार है जेना गोबर ला 2 रुपए किलो खरीदा। पहले क्या है, गुड़ गोबर हो गई, अब गोबर हु कीमती हो गई। ओकर से हमन वर्मी कंपोस्ट बनाबो, जिन पशुपालक है तेन पैसा मिली। वहीं बहुत स्व सहायता समूह है, चाहे वो महिला मन के हो चाहे नौजवान मन के हो, वो स्व सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट भी बनाबो, गमला भी बनाना है, कंडा भी बनाना है, लकड़ी बनाना है, शमशान घाट हो गोबर की लकड़ी बना दे, वो सस्ता पर थे जलाए बर, तो बहुत चीज गोबर से बन सकते। ओकर निर्माण करबो। वर्मी कंपोस्ट ला 8 रुपया किलो हम दर तय करे, हम 8 रुपया किलो में खरीदबो। सोसाइटी के माध्यम से वो बेचे काम करबो। 15-15 दिन के में भुगतान हुई, सबके कार्ड बनी, जैसे राशन कार्ड बने नहीं, तो ऐसे गोधन न्याय योजना के भी कार्ड बनी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना की प्रगति को देखते हुए केंद्र सरकार इस स्कीम को पूरे देश में लागू करने पर विचार विमर्श कर रही है। इस संबंध में 9 मार्च 2021 को लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कृषि संबंधित स्थायी समिति ने इस प्रकार की योजना को पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया। देश में आवारा पशुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस योजना को जल्द ही पूरे देश में लागू कर सकती है। इस योजना के माध्यम से 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा और इससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसे 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। बहुत से ऐसे भूमिहीन हमारे मजदूर यहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन यदि उसके पास 4 मवेशी भी है तो उसे प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपया प्रति माह उसको मिलेगा। तो ये किसी भी योजना से बेहतर योजना है कि गोबर से इनकम होगा, वो 1,500 से 2,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए गोधन न्याय योजना को 20 मार्च 2021 को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोधन न्याय योजना स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिलने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। इस स्कीम के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होने के साथ ही ये योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हमने लगभग 48 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की है, जिसमें लगभग 6 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमने किसानों को दे दिया है। उसके अलावा लगभग 2 लाख क्विंटल सुपर कंपोस्ट भी बनाकर किसानों को वितरित किया जा चुका है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि किसानों और पशुपालकों की आमदनी कुछ खास नहीं होती, जिसके कारण वह अपने पशुओं को अच्छा चारा खिलाने में असमर्थ होते हैं और वह अपने पशुओं का दूध निकालने के बाद उन्हें आवारा छोड़ देते हैं, जिससे गांव तथा शहरों में गोबर ऐसे ही पड़ा रहता है, जो गंदगी फैलाने की मुख्य वजह बनता है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से सरकार किसानों के पशुओं का गोबर खरीद रही है, जिससे पशुपालकों और किसानों की आमदनी तो बढ़ रही है, गाय का गोबर भी बेकार नहीं जा रहा है
साथ में स्वच्छता भी हर जगह दिख रही है। इतना ही नहीं, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। गोबर के जरिए भी क्या आर्थिक समृद्धता की, विकास की गाथा लिखी जा सकती है? सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच कर दिखाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी इस कंसेप्ट से सरकार आगे बढ़ी है और आज गोबर से नए नए रोजगार के साधन मुहैया करवाए जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना, ये योजना केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, देश में हर तरफ अपना डंका बजा रही है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष राज्य कृषक कल्याण परिषद सुरेंद्र शर्मा जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सीधा चलता हूं प्रदीप शर्मा जी के पास। गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना जिसने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक अलग पहचान दी है। इस योजना के बारे में पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन मैं सीधा इस बात पर आता हूं कि अब इस योजना में नया क्या करने की सरकार कोशिश कर रही है। प्रदीप शर्मा जी से मैं जानना चाहूंगा। धन्यवाद आदित्य भाई, इस कार्यक्रम में आपने मुझे आने का मौका दिया। देखिए, गोधन न्याय योजना नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत चलने वाली जो योजना है, सुराजी गांव योजना, उसका एक कंपोनेंट है गांव के भीतर। वो कंपोनेंट ऐसा है कि गांव के संसाधनों का उपयोग करके कैसे हम गांव की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो गांव में संसाधन जब लोग सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? गांव में कोई संसाधन ही नहीं है लोगों के सिवा। तो हम लोगों ने कहा कि गांव के जो संसाधन थे, जैसे हमारी गायें, पहली बार भूपेश जी की सरकार में जो सोचने वाले लोग हैं, उसने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि हमारे जिन चीज़ों को हम छोड़ते जा रहे हैं वो हमारे एक्चुअली संसाधन हैं। जैसे गाय है, हमारे पूर्वज गाय कभी बाहर से नहीं लाते थे, बैल बाहर से आते थे, लेकिन गाय हमेशा हम देशी रखते थे, क्योंकि बाहर की जो गाय है छत्तीसगढ़ के वायु के लिए, जलवायु के लिए अच्छी नहीं, मतलब उसको सूट नहीं करती है। दूसरा, जो हमको गाय से गोबर चाहिए होता था, वो गोबर जो धीरे धीरे खाद में बदल के हमारे खेतों को उर्वर करता था। तो गाय जो है हमारे लिए दूध का मुख्य जरिया नहीं होती थी, गाय जो है हमारे लिए खाद का जरिया होती थी। और इस खाद की वजह से छत्तीसगढ़ की ज़मीन आज भी उपजाऊ बनी हुई है ना। तो ये जो ज़मीन को उपजाऊ बनाने में गाय की भूमिका थी, उसको लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे केमिकल फर्टिलाइज़र के आने के बाद। और पेट्रोलियम इंजीनियर होने के कारण मुझे ये पता था कि धरती की जो उर्वरकता है उसको ये पेट्रोलियम कितना ख़राब कर सकता है। मतलब आप हर साल यूरिया डालते हैं और हर साल जो है आपकी उर्वरकता कम होती जाती है। हर साल आपको ज़्यादा यूरिया लगेगा, हर साल आपको ज़्यादा DAP लगेगा। तो ये जो चीज़ है, इसको धीरे धीरे हमको जैविक से रिप्लेस करना ही होगा। जैविक जो है वो मूल आधार है। इन सब चीज़ों को सोचते हुए हम लोगों ने एक छोटा टिकट साइज़ मॉडल बनाया, उसका नाम रखा गौठान। गौठान में हुआ ये कि एक 5 एकड़ की ज़मीन, उसमें 3 एकड़ जानवरों के लिए सुरक्षित कर दिया। वो जानवर वहाँ सवेरे 10 बजे या 9 बजे आएंगे और गोधूली वेला तक रहेंगे, चरते हुए आएंगे। 2-3 घंटा रास्ते में चरते हुए आते हैं, फिर अच्छा पानी, थोड़ा छाया, थोड़ा चारा उसको गौठान में मिलेगा, फिर आराम से वो जाएंगे। और ये जो है, इससे हुआ ये कि गांव में जो गायें बाढ़ तुड़ा के जो खेतों को चर रही थी, दूसरी फसल ख़त्म हो रही थी, वो चराई जो है
बंद हो गई और गौठानों में गाय आने लगी। फिर दूसरा चरण आया कि इसको कोई जीविका के साधन से जोड़ा जाए। तो फिर हम लोगों ने शुरू किया कि ये जो गोबर है अब इसका वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए। वर्मी कंपोस्ट क्यों बनाया? वर्मी कंपोस्ट इसलिए बनाया कि गोबर को केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह आप खेत में छींट नहीं सकते हो, पर गोबर को यदि आप वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो आप उसको जिस दिन चाहोगे उस दिन यूरिया डीएपी की तरह ज़रूरत पड़ने में खेत में डाल सकते हो। और उसका प्रभाव लोगों ने देखा, इतने अच्छे फसल हुए इस बार। और जो डीएपी यूरिया की कमी से जो लोग यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जो लाठियाँ चली, लोग मर गए, हार्ट अटैक हो गया, ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास उसका एक और साधन उपलब्ध था। इस दूरदर्शी सोच की वजह से मुख्यमंत्री जी की, हमारे गांव के एसएचजी की महिलाओं ने लगभग 48 क्विंटल गोबर से 11 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बनाया, जिसका 9 लाख क्विंटल जो है वो किसानों और अन्य उपक्रमों में वो निवेशित हो गया, उपयोग में ला दिया गया। तो आज जो छत्तीसगढ़ है उसके गांव-गांव में फर्टिलाइज़र बनाने की, जैविक फर्टिलाइज़र बनाने की एक फैक्ट्री है, मतलब जिसको गौठान कहते हैं। पहले हम किसानों से कहते थे कि यार जैविक खाद से खेती करो, कैंसर फैलता है रासायनिक खाद से, ज़मीन खराब होती है, तो बोलता था ठीक बात है, लेकिन मेरी उर्वरकता कम नहीं होनी चाहिए, मेरा उत्पादन कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं क्या चीज़ डालूँ उसकी जगह? जब मेरा फसल खड़ा हुआ हो तो गोबर कैसे डालूंगा उसमें? ये दोनों सवालों का जवाब आज उसको मिल गया। अब किसान बहुत अच्छे से लेने लगा। अब आप देखिएगा अगले साल किसान इससे डबल लेने वाला है। इससे महिलाओं को भी 38 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुआ है खाद बनाने के एवज में। तो वो 75,000 महिलाओं को रोजगार मिला इससे। यहाँ तक तो पहला चरण हो गया। अब गौठानों में दूसरी चीज़ चालू हुई। गोबर के सिर्फ खाद ही उपयोग नहीं है, अब 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने के बाद लोगों को गोबर बेचने के लिए सरकार को प्रमोट नहीं करना पड़ रहा है, लोग अपने आप लेके आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा गोबर आ रहा है, हमने और दूसरा उपाय सोचा, अब हम गोबर से बिजली पैदा कर रहे हैं। गोबर में जो गोबर गैस होती है उसको निकाल के मीथेन अलग करके उससे जनरेटर में डाल के बिजली पैदा करके उसको गांव में देने की बातचीत चल रही है। उसके सिवा गांव में तो पहले से बिजली है, तो हम लोगों ने गौठान का एक इलाका, 1 एकड़ का इलाका गांव के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सुरक्षित कर लिया है। इस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में हम छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं जो गांव के लोग पहले करते थे। जैसे गोबर से बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट बनाया जा सकता है। तो अभी पेंट बनाने के लिए जयपुर का जो इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके साथ MOU हुआ। अब ये छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में पेंट बनेगा। तो जो पेंट पहले आप गोबर से लीपने काम करते थे, आप गोबर से लीपने पोतने दोनों का काम कर सकते हैं। इससे बहुत रोजगार मिलेगा। दूसरा, पेंट जो है उसका जो बेसिक मटेरियल है, जिसको बेस बोलते हैं, पेंट बेस, ये गोबर से सबसे अच्छा बनता है। तो हम केवल छत्तीसगढ़ के गांव के पेंट नहीं बना रहे हैं, हम बड़ी बड़ी जो पेंट बनाने की कंपनियां हैं वो हमारे पीछे पड़ी हुई है कि भैया इसको लाके हमको दे दीजिए, हम लोग इसका उपयोग कर लेंगे। ये जो अभी वैदिक पेंट का जो लगातार बात हो रहा है, हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं इस पर, और बहुत जल्दी बिजली बनाने का काम तो हमारे 3 गौठानों में प्रयोगात्मक रूप से शुरू हो गया है। अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हम लोग बिजली बनाने के टेक्नोलॉजी का MOU कर रहे हैं। तो ये बिजली गांव में बनेगी, ये गांव के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जाएगी, वहाँ छोटे छोटे उद्योग बनेंगे। जैसे आपके गांव के भीतर में लोहार है पर लेथ नहीं है, तो हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में उसको लेथ दे रहे हैं, भैया आपने लेथ से ये काम कर लो ताकि आप 1 हंसिया बनाते हो 50 हंसिया बना सको, सस्ते दाम पे बना सको। रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। छोटी सी बेकरी की ज़रूरत है 6 गांव के बीच में, तो बेकरी बनाएंगे उसमें। गांव के अंदर में और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुम्हारों के लिए मिट्टी के साथ पेंट की ज़रूरत है, वो बनाएंगे। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव में इतनी बड़े हमारे सब उसमें धोबी समाज रहते हैं, धोबी समाज को डिटर्जेंट बनाना क्यों नहीं आना चाहिए? तो धोबी समाज अब डिटर्जेंट बनाएगा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में। तो ये जो समाजों को जोड़ के उनके कार्यक्रमों को लेके
हम गांव के गौठान के भीतर में जी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं जी और समाजों को जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि भूपेश बघेल जी ने उनके लिए अलग अलग बोर्ड बनाया, लो कार बोर्ड, सुरेंद्र जी से मैं लोहारों का बोर्ड, प्रदीप जी रजक सुरेंद्र जी बोर्ड, से एक सवाल मैं ले धोबी लेता हूं इस समुदाय बीच। का बोर्ड, सुरेंद्र जी, मेरा एक तेलघानी सवाल बोर्ड। ये था कि 20 जुलाई 2020 को जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो काफी विरोध हुआ था, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि दूसरे राज्य भी इस योजना को अपनाना चाह रहे हैं। लोकसभा की जो कृषि संबंधी स्थायी समिति, उसने तो ये तक कह दिया कि पूरे देश में इस तरह का मॉडल लागू किया जाना चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप इस छत्तीसगढ़ सरकार की जो अभिनव पहल है गोधन न्याय योजना, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? आदित्य जी, अभी आपने प्रदीप शर्मा जी को सुना। दरअसल में मूल रूप से इस योजना के शिल्पकार प्रदीप शर्मा जी हैं और उसको मूर्त रूप में देने का जो काम है वो माननीय, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कारण ये है कि भूपेश बघेल जी ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण परिवेश के, किसान घर के पुत्र हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें अपनी कल्पनाओं को अधिकार मिलने पर साकार रूप देने की क्षमता है, योग्यता है, हिम्मत है। मैं इसकी जो जितनी ज्यादा तकनीकी बातें हैं वो तो प्रदीप भाई बता ही रहे हैं। मैं इसके जो एक सामान्य रूप से किसान के हैसियत से जो मैं बात देखता हूँ वो मैं 4 बातों के लिए मैं गोधन न्याय योजना को विशेष रूप से परिभाषित करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मशीनीकरण होने की वजह से जब गांव में नांगर वांगर की आवश्यकता कम होने लगी तो जो छोटी छोटी गाय है, ये गाय जो है ज्यादा उपयोगी नहीं रही और लोगों ने मवेशी की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। दुग्ध उत्पादन का हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं हुआ करता था। मुख्य रूप से हल चलाने के लिए बैलों की आवश्यकता होती थी और उसके साथ ही गाय पल जाया करती थी। तो ये मशीनीकरण होने की वजह से ये आवारा। तो गोधन न्याय योजना का सबसे बड़ा पहला जो लाभ हुआ वो ये हुआ कि गोधन न्याय योजना लागू होने के बाद, गोबर खरीदी होने के बाद, जो गौठान के निर्माण होने के बाद जो आवारा मवेशी जो फसलों को चर जाते थे, फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ थी, तो पहली बात तो इस पर रोक लगी। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि लगातार जो गौपालक लोग हैं, गौपालक लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक जितना चारा खिलाता है गायों को, जितना चारा खिलाता है मवेशियों को, उससे अधिक का गोबर बेचने की स्थिति में है। तो कुल मिला के अगर आज देखा जाए तो मवेशी पालन करना उसके लिए एक बहुत ही सहज काम हो गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर मैं ध्यान देना चाहूंगा कि गोधन न्याय योजना जिसमें अभी तक हमने 116.67 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और इसमें 2 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक तो यह है कि छत्तीसगढ़ में हजारों एकड़ जमीनों को सुरक्षित किया गया है आने वाले समय के लिए। एक पहली बात ये हुई। दूसरी बात, लगभग हमारे जितने भी 10,684 गौठानों की स्वीकृति हुई है, जिसमें लगभग 8,000 क्रियान्वित हैं, उसमें सब में 10-10, 15-15 की तादाद में महिला समूह काम कर रही है और उन महिला समूह को लगभग नियमित रोजगार इससे प्राप्त हो रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो प्रदीप भाई ने उल्लेख किया कि आज पूरे विश्व की चिंता है पर्यावरण। आज पूरे विश्व की चिंता है कि हमारे धरती को कैसे बचाया जाए। जो भोजन, जो फल, जो सब्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रासायनिक खादों के उपयोग से, बहुत ज्यादा दवाइयों के प्रयोग से विषाक्त हो चुका है, वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहा है। तो जो जैविक खेती की ओर जाने से हमारे फलों की, सब्जियों की, फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को संरक्षण प्राप्त होगा और जैव विविधता की जो बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके पास समय कम है उसमें उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, मगर बहुत ज्यादा रासायनिक खादों के उपयोग की वजह से जमीन से बहुत सारी जो जीवात्मक जैविक खेती से देखिए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को फायदा मिल रहा है। मैं प्रदीप जी के पास एक बार और चलता हूं। प्रदीप जी, ये जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, इसकी क्या योजना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। जी देखिए, गौठान जो है वो केवल एक गाय के
कंजर्वेशन का या संरक्षण संवर्धन का क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि गांव के युवाओं को, गांव के महिलाओं को, गांव के समस्त किसानों को कोई न कोई छोटे से छोटे काम से जोड़ने की एक योजना भी है, जिसके केंद्र में गाय जरूर है, लेकिन वो बेसिकली गांव का एक प्रोडक्शन सिस्टम है। तो उस प्रोडक्शन सिस्टम के साथ देखिए कि गांव में क्या क्या चीज़ कम हो गया है। पहले क्या था, गांव में सिर्फ नमक और मिट्टी तेल बाहर से आता था छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी क्या है, गांव में सिर्फ गांव से लेबर बाहर जाता है और बाकी सब चीज़ें बाहर से आती हैं। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को बनाया, जो मैं बता रहा था कि छोटी छोटी चीज़ें गांव में, जैसे लोहार है, लोहार को पता है लोहारी कैसे करते हैं, पर लोहार को छोटी टेक्नोलॉजी और छोटी मशीन नहीं मिली है। तो लोहार को यदि छोटी टेक्नोलॉजी, छोटी मशीन दे दी जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जाए और एक फैसिलिटेशन सेंटर दिया जाए गौठान के भीतर में, तो वो अपने व्यवसाय को वापस खड़ा कर लेगा। तो ये जो मास प्रोडक्शन को प्रोडक्शन बाय मासेस से रिप्लेस करने का एक अभिनव प्रयोग है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। जैसा कि अभी सुरेंद्र भाई बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में लगभग 11,000 पंचायतें हैं, उसमें 10,280 पंचायतों में हमारे पास गौठान बन चुका है। 1.5 लाख एकड़ ज़मीन सुरक्षित हो गई है। तो हम 1.5 लाख एकड़ ज़मीन में 10,288 पंचायत में 1 एकड़ भी यदि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को देते हैं तो हमारे पास 10,288 एकड़ का रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन जाएगा। 10,288 प्रोडक्शन यूनिट्स हो जाएंगे। एक छोटा सा मेरा सवाल था, और वो क्या बनाएंगे, वो वही चीज बनाएंगे। खुशखबरी लगती जब अच्छी बातें सुनाई देती कि किसी ने गोबर बेच के पत्नी के लिए मंगलसूत्र बनाया, किसी ने गोबर बेचकर जो है वो गाड़ी खरीदी। कितना सुखद लगता है जब इस प्रकार की खबरें आप सुनते हैं। संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए, हम लोग इस योजना से शुरू से जुड़े हुए हैं। भूपेश जी और मैं, हम लोग दोनों ने बहुत समय, बहुत घंटे इन्वेस्ट किए हैं इसको मूर्त रूप देने में, और हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत किया है, फील्ड में पूरी जान लगा दी है। तो ये सब देख के जब अब इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमको ये लगता है कि सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा है। दूसरा ये लगता है कि हमारे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंच गया। यदि हम कितना भी अच्छा सोचते और नीचे मैसेज नहीं पहुंचता, इन छोटे छोटे कर्मचारियों के द्वारा, गांव के लोगों के मेहनत के द्वारा, गांव की महिलाओं के भागीदारी के द्वारा, तो ये हमारी योजना से ऐसे सुंदर सुंदर खबर नहीं आती। सुंदर खबर आती तो अच्छा लगता है, पर यह भी प्रमाण है कि सरकार ने उस योजना को गांव को सौंपा है, जिस योजना का गांव को इंतजार सुदृढ़ करने का क्या मतलब होता है। वे बेहद बेहतर तरीके से जानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तभी छत्तीसगढ़ विकास के नए पथ पर अग्रसर हो पाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगला चुनाव 2023 का ये गोबर और नरवा गरवा गुरवाबाड़ी और किसान न्याय योजना, ये ऐसे गेम चेंजर हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, जो ये पॉइंट्स पर निश्चित तौर पर दूसरी बार सरकार बनाने के लिए यही वो मुद्दे रहेंगे जो कांग्रेस जो है आम जनता के बीच लेकर जाएगी। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में बस इतना ही। प्रदीप शर्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ में आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।